गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज के हम इस प्रैक्टिकल क्लास में किसका अध्ययन करेंगे? दृढ़ोदक। किसका? दृढ़ोदक। दृढ़ोदक का अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्लेरेंकाइमा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, यानी कि एक प्रकार का क्या है? पादप ऊतक। क्या है? पादप ऊतक। तो ये जो पादप ऊतक स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है, ये किसमें पाया जाता है? नारियल के रेशे में, संतरे के बीज के चारों ओर का आवरण और अंगूर में, और किसमें पाया जाता है? सूखे कोरई। तो स्क्लेरेंकाइमा जो ऊतक है वो संतरे के बीच आप लोग देखे होंगे कि नहीं? देखे हो ना? तो उसके चारों ओर का जो आवरण होता है वो किससे बना रहता है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक से। किससे बना होता है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक से। ठीक है। जो हम लोग अमरूद खाते हैं तो अमरूद का जो बीच वाला भाग रहता है, सफेद वाला भाग, वो भी किससे बना रहता है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक से ही बना होता है। और सूखे तोरई आप लोग देखे हो कि नहीं? जब सूख जाता है तो किस प्रकार से वो हो जाता है, और उसको जो है हम लोग स्क्रब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे शरीर को जो है रगड़ने में हो, चाहे बर्तन को साफ करने में हो, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल जो है इसके जगह में कौन सा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लास्टिक वाला जो रगड़ने का रहता है ना, स्क्रब जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो सूखे तोरई को आप लोग कभी अगर आपके आसपास उगाते होंगे तो देखना। ठीक है। और संतरे के बीच का जो चारों का जो आवरण होता है उसको भी निकाल के देखना कि वो क्या है। ठीक है। तो इत्यादि सारे उदाहरण हैं किसके? दृढ़ोदक के। तो हम मुख्यतः जो है किसका अध्ययन करेंगे यहाँ पे? नारियल का। किसका अध्ययन करेंगे? नारियल का। तो इस नारियल में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कितने भाग होते हैं, कितनी परतें होती है, कौन सा भाग खाने योग्य रहता है और कौन सा भाग नहीं रहता है। ठीक है। तो ये जो है मुख्यतः है इसकी जो परतें होती है 3 परतों से बना होता है। कितनी परतों से? 3 परतों से। सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी परत एक्सोकार्प। कौन सा? एक्सोकार्प। ये कौन सा रहता है? हरे रंग का रहता है, पीले रंग का भी रहता है, चमकदार रहता है, और ये क्या है? नारियल का बाहरी छिलका है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसका कलर कौन सा है? हरा। हरे रंग का है ना? तो हरे रंग का है तो ये नारियल के फल का क्या है? सबसे बाहरी छिलका, यानी कि एक्सोकार्प कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोकार्प। अब इसके बाद जो जस्ट वाला मिडिल वाला जो परत आता है उसका क्या नाम है? मेसोकार्प। क्या नाम है? मेसोकार्प है। ये जो होता है मोटी होती है, रेशेदार परत है, ये लंबी होती है, पतली होती है एवं मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो देखो इसको मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये वाला देखो छिलका है कि नहीं? रेशेदार है, पतली है, लंबी है, और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? मृत। क्या होती है? मृत। क्योंकि इसकी कोशिका में क्या पाता है? कोशिका भित्ति। तो उस कोशिका भित्ति में किसका जमा हो जाता है? लिग्निन का। किसका जमा हो जाता है? लिग्निन का। तो लिग्निन के जमा होने के कारण ही जो है वो कोशिकाएं क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। तो आप लोग खुद देख सकते हो, है ना? ये वाला पूरा जो है क्या है? बहुत सारा इसमें लगा हुआ है। पतला है कि नहीं है? लंबा भी है, पतला है, और ये मृत होती है। और यही किससे बना रहता है? यही हमारा क्या है? ये वाला जो रेशेदार परत है यही हमारा क्या है? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है। क्या है? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। यही मध्य वाला भाग जो है, जो रेशेदार होती है, मोटी होती है, पतली होती है, लंबी होती है और मृत होती है, ये किससे बना रहता है? दृढ़ोदक से, यानी कि स्क्लेरेंकाइमा ऊतक से। किससे बना होता है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक से। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला अंदर, और हम अगर हम जाएंगे तो क्या
से बना होता है। किससे बना होता है? लिग्निन से। और ये सख्त होता है और कठोर होता है। क्या होता है? सख्त होता है और कठोर होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला जो भाग है आपका सबसे लास्ट वाला आंतरिक परत है कि नहीं, ये वाला तो मजबूत होता है कि नहीं होता है? होता है ना, मजबूत होता है, सख्त होता है, कठोर होता है। और इसी के अंदर जो है खाने योग्य सफेद भाग रहता है। क्या रहता है? खाने योग्य सफेद भाग। और फिर उसके बाद जो है क्या रहता है? पानी रहता है। क्या रहता है? पानी। तो आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो जो आपको दिखाई दे रहा होगा सफेद कलर का, ये क्या है? ये कौन सी परत है? ठोस है। अभी जब नारियल का जब ये जो फल रहता है जब शुरुआत में रहता है तो ये क्या रहता है? थोड़ा सा नरम रहता है। लेकिन जैसे जैसे पकता जाता है वैसे वैसे क्या हो जाता है? थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। और जो पानी रहता है ना, वो भी पानी जो है किसमें मिल जाता है? ये जो आपका सफेद भाग है तो गुदे के रूप में जो है इसी सफेद भाग में जो है वो क्या हो जाता है? पानी सूख के जम जाता है। तो सफेद भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस ब्रूड पोष है। क्या है? ठोस ब्रूड पोष। और जो हम लोग पानी पीते हैं नारियल का पानी, उसको क्या बोलते हैं? तरल भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं? तरल भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष का अर्थ ये होता है कि भ्रूण को क्या देना? पोषण प्रदान करना। क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना। तो ये जो हमारा नारियल है ना, तो इस नारियल का जो सफेद वाला भाग है इसी के अंदर में इसका क्या रहता है? बीज रहता है। क्या रहता है? बीज रहता है। और भोजन पानी मिलता है तो क्या हो जाता है? अंकुरित होता है। क्या होता है? अंकुरित। और अंकुरित होने में मदद कौन करता है? आपका यही भ्रूण पोष, ठोस भ्रूण पोष और तरल भ्रूण पोष। कौन सा? ठोस भ्रूण पोष और तरल भ्रूण पोष, जिसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सफेद भाग बोलते हैं, है ना, गुदेदार रहता है कि नहीं। और ये जो पानी है तो इसको हम लोग खाते हैं। और यही नारियल में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? भ्रूण पोष है। और ये क्या काम करता है? भ्रूण को अंकुरित होने में, उसको पोषण देने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। तो ये जो नारियल है ये हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो ये जो है धार्मिक पूजा पाठों में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके जो रेशे हैं ये आप देख पा रहे हो, रेशे जो किससे बना होता है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक से। इससे क्या बनाते हैं? रस्सी बनाते हैं। मार्केट में आता है, आप लोग देखते होंगे। देखे हो कि नहीं देखे हो? ठीक है। तो इससे क्या बनाते हैं? चटाई बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। और यही क्या है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक है। ये क्या है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक है। और तीसरी बात जो है कि इसका जो अंदर वाला सफेद भाग और पानी क्या रहता है? खाने योग्य भाग है। कौन सा भाग है? खाने योग्य भाग है। तो देखो ये कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें, चाहे खाने की दृष्टि से देखें, इन तीनों ही दृष्टि से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं? ये इसको पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हो 3 आंखें होती है। 3 आंखें होती है, होता है कि नहीं? तो इसमें से जो है 2 आंख जो रहता है काले रंग का होता है। कौन से कलर का होता है? काले रंग का होता है। तो इसमें से जो है 2 जो आंखें होती है वो क्या होता है? सख्त होता है। और एक आंख जो होता है वो क्या होता है? नरम होता है। और इसी को हम लोग छिद्र करके जो है पाइप डाल के क्या करते हैं? जो इसके अंदर का जो भ्रूण पोष जो पानी रहता है उसको क्या करते हैं? पीते हैं। और इसी एक छिद्र से क्या होता है? अंकुरण में ये क्या करता है? मदद करता है। जब इसके अंदर का जो बीज रहता है तो बीज के अंदर क्या रहता है? भ्रूण रहता है। जब भ्रूण को जो है भोजन और पानी विपरीत परिस्थितियों में जब उसके लिए अनुकूल होता है तो वही क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। और इसी एक छिद्र को फाड़ के जो है वो क्या निकलता है? नया अंकुरण होता है। और फिर वो जो है आगे चल के एक नया पौधा तैयार कर लेता है। ठीक है। तो ये था आपका जो है नारियल के
रेशे के बारे में और उसके विभिन्न परतों के बारे में और उसके खाने योग्य भाग के बारे में। ठीक है, आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है। यस।